हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 7 मित्र को पत्र के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो इसका उत्तर है, गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। गुवाहाटी नगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र स्थित हैं। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। और नंबर 6 है, उमानंद मंदिर भी गुवाहाटी महानगर में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें इस पत्र में, इस लेसन में इनकी जानकारी मिली है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है। अगला प्रश्न, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो इसका उत्तर है, शारीरिक श्रम करने से व्यक्ति शरीर और मन से स्वस्थ व ऊर्जावान रहता है। तो क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो इसका उत्तर जी हाँ, मैं प्रतिदिन विभिन्न तरह के खेल खेलता हूँ, जैसे खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी इत्यादि। ठीक है, दोनों प्रश्न के उत्तर इसके अंदर आ गए हैं। अब आगे चलते हैं। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका उत्तर है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक बड़े आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अगला प्रश्न, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। तो इसका उत्तर है, कबड्डी, आँख मिचोली या लुका छुपी जिसे हम बोलते हैं, गिल्ली डंडा, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, साइकिल रेस, शतरंज, रस्साकसी। तो मैंने ये गेम्स लिखे हैं बहुत सारे। इसमें से आप जो जो खेलते हैं वो छांट करके आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है। अब है प्रदेश और राजधानी। इसमें मैंने वही प्रदेश लिखे हैं जो अपने नॉर्थ ईस्ट साइड में हैं। जैसे ये 8 के अभी नाम आया आपकी बुक में, ये प्रश्न है। ठीक है, लेकिन इसको आपने कॉपी में लिखना है। तो इन 8 प्रदेशों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो पहला हमारा प्रदेश है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम आइजोल। मेघालय शिलोंग। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है। अब यहाँ तक, राजधानी तक आपने लिखने हैं ये प्रश्न। 5 प्रश्न हो गए, इनको आपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। और यहाँ से जितने भी प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं ये आपको अपनी हिंदी की बुक में करने हैं। ठीक है, क्योंकि इनके आंसर लिखने के लिए आपकी बुक में स्पेस है, तो आप इन्हें अपनी बुक में ही करेंगे। तो पहला है जो आपको अपनी बुक में करना है, भाषा की बात। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो जब भी बेटा ऐसा ग्रिड आए या वर्ग पहेली आए तो सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन में और उसके बाद स्लीपिंग लाइन में ढूंढिएगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग में एक दिया है क्रिकेट, ऑलरेडी डन है आपकी बुक में। तो चलिए स्टैंडिंग लाइन में और ढूंढते हैं और कौन कौन से गेम हैं। जैसे यहाँ पर ये एक आया है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल के बाद अगली लाइन में हम देखते हैं तो हमें मिलता है खो खो, और इससे अगली लाइन में हमें मिलता है पिट्ठू। ठीक है, और बस आगे कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं स्लीपिंग लाइन की तरफ। स्लीपिंग लाइन में पहली लाइन में कुछ नहीं है, दूसरी में भी कोई गेम नहीं है, तीसरी में हमें मिलता है फुटबॉल। ठीक है, और चौथी लाइन में हमें मिलता है हॉकी, और पांचवी लाइन में कुछ भी नहीं है, और लास्ट लाइन में हमें मिल रहा है गिल्ली डंडा। ठीक है, तो इन गेम्स को ऐसे आप अपनी बुक में सर्कल कर लेंगे, और नीचे स्पेस अगर दिया है तो वहाँ पे आप इन्हीं गेम्स के नेम लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्र में त्र तथा श्र ये संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं?
जो दो अक्षरों को मिला करके कोई एक अक्षर बनता है उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे त्र संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है, त और र को मिला करके त्र बनता है। और श्र जो है ये संयुक्त अक्षर श और र के मेल से बनता है, तो श और र को मिलाएंगे तो श्र, और त और र को मिलाएंगे तो त्र बनता है। ठीक है, तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे कहाँ, अपने पाठ में से कुछ शब्द ढूंढेंगे श्र और त्र वाले, और उसके बाद हमें अपने दिमाग से सोच करके कुछ शब्द लिखने हैं। तो पहले त्र वाले शब्द में क्या है, मित्र, मित्र को पत्र, ठीक है, पत्र, ये दोनों शब्द हमारे किस में आए हैं, इस पाठ में आए हैं, और एक आया है ब्रह्मपुत्र। ये तीन शब्द हमारे पाठ में से हैं। इसके अलावा त्रिनेत्र और त्रिभुज ये मैंने खुद से लिखे हैं, आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, श्र वाले कौन से शब्द हैं, श्रम, श्रद्धालु और परिश्रम, ये पाठ से आए हैं। और श्रीमान और श्रीनगर मैंने खुद से लिखा है। इसके अलावा आपको कोई और शब्द अच्छा लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मात्राओं की गलती मत करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी बुक में करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है, जैसे घर र से खत्म होता है, तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। जैसे पहला लिखा है घर, ये र पे ख़त्म होता है तो ये बना है रस्सी। ठीक है, तो अब हम स से बनाएंगे, तो स से क्या बन सकता है, सी से ही बना देते हैं। सी से बन गया सीमा। ठीक है, और म से क्या बन जाएगा, म से बन गया मंजिल। आप कोई और भी शब्द बना सकते हैं, सेम टू सेम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आइडिया बता रही हूँ। ठीक है, ल से बन गया लकड़ी, लेकिन ड़ से शब्द मिलना मुश्किल है, तो ल से हम बनाएंगे लट्टू, लट्टू, और ट से बनेगा टमाटर। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द कर सकते हैं, लेकिन जिससे जो शब्द खत्म होता है उसी अक्षर से आपने अगला शब्द बनाना है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द होते हैं संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो संज्ञा शब्द को ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप निकाल लीजिए कलर। ठीक है, जो भी रंग आपको पसंद हो वो ले लो, लाल ले लो, हरा ले लो, कोई भी। जैसे उदाहरण के लिए है नगर, पर्वत, रूपम, ये क्या है, जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ये सब संज्ञा होती है, नाम वाले शब्द। ठीक है, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ये सब संज्ञा है। तो इसमें हम ढूंढेंगे, पहला शब्द है मैं कुछ, ये नाम वाला शब्द नहीं है। ब्रह्मपुत्र जो है ये एक नदी का नाम है, तो इसको हम कलर करेंगे। ठीक है, खेलना ये एक क्रिया है, तो ये भी नाम वाला शब्द नहीं है, ये संज्ञा नहीं है। नानी जो है ये संज्ञा है। ठीक है, भारत एक संज्ञा है, जगह का नाम है। पिट्ठू एक गेम का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। अभिषेक एक इंसान का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। देखा, देखा किसी का नाम नहीं है, तो ये संज्ञा नहीं होगी, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्रिया हो गई। गुवाहाटी ये जगह का नाम है, तो इसको भी हम कलर करेंगे। बड़ा ये किसी का नाम नहीं है, ये किसी की विशेषता बता रहा है कि ये चीज़ बड़ी है, छोटी है, तो इसको भी हम कलर नहीं करेंगे। नीलांचल, नीलांचल पर्वत है। ठीक है, तो ये भी नाम हो गया, तो इसको भी हम कलर करेंगे। तो जिस जिसको मैंने टिक किया है उनको आपने अपनी बुक में कलर करना है, क्योंकि ये नाम वाले शब्द हैं। और बाकी शब्दों को जिनको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है उन्हें आप कलर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होता है हमारा लेसन ख़त्म। तो पहले 5 प्रश्न राजधानी तक, प्रदेश और राजधानी, ये 5 प्रश्न तक आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। और बाकी के जितने भी प्रश्न हैं भाषा की बात से जहाँ शुरू हो रहे हैं प्रश्न, वो सभी प्रश्न उत्तर आपने अपनी बुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।